चाहता हूँ कि सीमा मार खाए, मैं चाहता हूँ कि सीमा जेल में जाए, मैं चाहता हूँ इसे हमें खुशी मिलेगी। अरे तू कौन सा खुद जवान है, बुढ़ा तो तू खुद है, शेव करने के तेरे पास पैसे नहीं होते, हमेशा दाढ़ी तेरे से लटकती रहती है। जब मैं उसकी पत्नी थी कि हमारे पास खाने के पैसे नहीं होते थे। अगर मैं पाकिस्तान में होती तब दूसरी शादी करती, शायद उसको कोई दिक्कत ना होती। अगर मैं हिंदुस्तान में ही होती, किसी मुस्लिम के साथ होती, तब भी उसको कोई दिक्कत ना होती। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही हूँ, ये चाल चल रहा है। उसको पता है बच्चे छीनूंगा तो सीमा खुद ही खुद आ जाएगी। सारी जिंदगी मार पिटाई गाली गलो जब छोड़ के गया, इधर के पास है ही क्या, कुछ भी नहीं है, अपना घर तक नहीं है, अपना गाँव तक नहीं है, कुछ सौतेले बाप के साथ रहता है। पूरा पाकिस्तान मुझे आज गाली दे रहा है क्योंकि मैं हिंदुस्तान में हूँ, जय श्री राम कहती हूँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहती हूँ। कहीं ना कहीं हमें हैदर से खतरा हो सकता है। पहली पत्नी से शादी करी, उसको तलाक दी, मेरे से शादी करी, मुझको तलाक दिया, तीसरी से करेगा और तीसरी को तलाक देगा, तो बच्चे पैदा करता औरतों को तलाक देता जाएगा, फिर कहेगा बच्चे मेरे हैं। हैदर सऊदी गया था कि नहीं, मेरी बच्ची प्रेग्नेंट थी, मैं क्यों वो छोड़ के गया था, बच्चा होने तक तो वो वेट करता है अगर वो मेरे साथ था तो। बच्चे के दिमाग में यही होता है कि हिंदुओं से दोस्ती नहीं करनी, हिंदुओं के करीब नहीं जाना, हिंदू काफिर होते हैं, हिंदू पुतलों मूर्तियों को पूछते हैं, तो ये उनकी नफरत है उनके अंदर, बच्चे में नफरत भरी हुई है वहाँ पे। हम तो 10 जून को खुशियाँ मनाएंगे क्योंकि मेरा जन्मदिन है। अब मैं 28 साल की हो जाऊंगी और फर्स्ट टाइम मैं 27 साल 28 साल में फर्स्ट टाइम मैं जन्मदिन मनाऊंगी। गुलाम हैदर को कहती हूँ कि तुम सचिन जैसे 1% भी सचिन जैसे होते ना तो तुम्हारे पैर धो के पीती मैं। जब उसने पहली पत्नी थी और आपसे भी निकाह किया तो आप दोनों को वो एक साथ रखता था, मतलब दोनों सौतन ही हुई एक तरह से। मुझे मतलब मैं उससे ज़्यादा शायद सुंदर थी या कुछ भी था, वो मुझे अपने साथ रखता था, उसको गांव में छोड़ दिया था। 10 जून ये वो तारीख है जब सीमा सचिन मीना का पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर भारत आने वाला है। 10 जून ये वो तारीख है जब सीमा सचिन मीना की किस्मत का सबसे बड़ा फैसला होने वाला है। 10 जून क्या सचमुच पाकिस्तान चली जाएगी सीमा सचिन मीणा या फिर हमेशा हमेशा के लिए भारत की होकर रह जाएगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रबुपुरा में, जहां पे सीमा सचिन मीणा अपने पति सचिन के साथ रहती है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सीमा सचिन मीणा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और साथ ही उनके पति सचिन। जी धन्यवाद। तो आज मेरे साथ ये दोनों मौजूद हैं और आज मैं ये जानना चाहती हूँ 10 जून, क्योंकि बहुत दूर नहीं है, बस कुछ ही दिन रह गए हैं ये तारीख आने में। 10 जून को सीमा सचिन मीणा का जो पाकिस्तानी पति है गुलाम हैदर वो भारत आने वाला है। सबसे पहले मैं सीमा आपसे ही जानना चाहूंगी, डर लग रहा है क्योंकि गुलाम हैदर आ रहा है और कहीं ना कहीं आने के बाद आप दोनों की वो मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है? ऐसा कोई डर नहीं है हमारे अंदर क्योंकि कानूनी चीज़ें तो हमारे भाई डॉक्टर पी सिंह देखेंगे। हम तो 10 जून को खुशियाँ मनाएंगे क्योंकि मेरा जन्मदिन है। अब मैं 28 साल की हो जाऊंगी और फर्स्ट टाइम मैं 27 साल 28 साल में फर्स्ट टाइम मैं जन्मदिन मनाऊंगी, तो हमें तो अपने जन्मदिन की तैयारी है। 10 जून को मेरा जन्मदिन है तो मैं अपना जन्मदिन मनाऊंगी। बाकी हमें कोई टेंशन नहीं है, ये फालतू चीज़ें हैं, ये बकवास चीज़ें हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे गुलाम हैदर ने पहली पत्नी को तलाक दिया था, उसका भी कोई तलाकनामा नहीं है, उसको भी मुंह ज़बानी ही तलाक दी थी। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, गौतम जिला कोर्ट में कहीं ना कहीं ये आदेश दिया है कि अब गुलाम हैदर जो कि पाकिस्तान में सीमा सचिन मीणा का पति था, उसको हाजिर होना होगा 10 जून को। यानी 10 जून को किसी भी कीमत में गुलाम हैदर को भारत आना होगा, वहां पे हाजिर होना होगा, क्योंकि नोएडा कोर्ट में जो सीमा के पति हैं गुलाम हैदर, उन्होंने एक शिकायत की थी, एक केस किया था कि सीमा ने जबरदस्ती वो चली गई है, धर्मांतरण करा रही है उनके बच्चों का और उन्होंने तलाक भी नहीं दिया। ये सब जो एलिगेशन, जो आरोप है, ये सब गुलाम हैदर ने पाकिस्तान से रहकर यहाँ पे लगाए थे, जिसके बाद उनको अब 10 जून को हाजिर होने के लिए कहा गया और इसीलिए दिक्कत और ज्यादा बढ़ चुकी है। ये भी कहा जा रहा है कि इससे पहले, जैसे अगर मान ले इससे पहले जो उसने तलाक भी दिया होगा गुलाम हैदर ने अपनी पहली पत्नी को, तो उससे पहले उसकी पहली पत्नी उसे छोड़कर नहीं गई थी। इससे पहले उसने अपनी पहली पत्नी के खिलाफ कोई कोर्ट केस नहीं किया था। यहाँ पे तो उसने नोएडा कोर्ट में आपके खिलाफ प्रॉपर केस किया हुआ है, तो ये अलग है। ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरी खुशी, मैं सचिन के साथ हूँ, मैं सनातनी हिंदू बन चुकी हूँ, तो ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए वो उल्टी सी चाल चल रहे हैं। वरना पहली पत्नी भी उसकी चली गई, उसके भी दूसरा पति है, उसको भी उसने खुद छोड़ा, जैसे मुझे खुद छोड़ा था, तलाक दी थी मुजिबानी, उसको भी उसने खुद ही तलाक दी थी। तो वो औरत अभी अपनी जिंदगी में दूसरा पति करके खुश रह रही है ना। अगर मैं पाकिस्तान में होती तब दूसरी शादी करती, शायद उसको कोई दिक्कत ना होती। अगर मैं हिंदुस्तान में ही होती, किसी मुस्लिम के साथ होती, तब भी उसको कोई दिक्कत ना होती। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही हूँ, यहाँ के मुस्लिम बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार देते हैं हमें, बट ये पाकिस्तान के जो जहादी लोग हैं ना, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही मेरी चीज। सचिन, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, पहले भारत पाकिस्तान में दूर दूर से बातें हो रही थी, आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे, बातें हो रही थी, सुनाई जा रही थी, लेकिन अब वो घड़ी आ गई है जब आपका आमना सामना होने वाला है। जो सीमा का पहला पति है गुलाम हैदर से 10 जून को आपका उसका सामना होगा। डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, या आपको लग रहा है कि नहीं, मैं सीमा को किसी को भी छीनने नहीं दूंगा? मुझे किस चीज़ का डर लगेगा? जब वो तलाक देकर सीमा को छोड़कर जब पाकिस्तान वहाँ चला गया था सऊदी अरब, तो मुझे क्यों डर लगेगा?
जब मेरी पत्नी है सीमा है, मेरे बच्चे हैं और बच्चों को भी मैंने अपनाया है और सीमा को अपनाया, गोद लिया है मैंने बच्चों को। जी, मैं क्यों डरूंगा उससे। जहाँ होगी वहीं होगा ना, बच्चों की भी खुशी देखी जाएगी ना। हैदर के पास है ही क्या, कुछ भी नहीं है, अपना घर तक नहीं है, अपना गांव तक नहीं है, कुछ सौतेले बाप के साथ रहता है, कोई उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, कोई उनके जमींदारी नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास। खुद सऊदी ऐश करने चला गया। पहले बच्चे बेचारे ऐसे दरपदर हो रहे हैं ना, उन्होंने स्कूल का चेहरा देखा ना कुछ, बस मदरसा ही पढ़ते होंगे और कुछ भी नहीं। बलोची के अलावा उनको लैंग्वेज तक नहीं आती। अगर उसके पहले बच्चों का तो भविष्य बना लेता, 6-6 बच्चे पालेगा कहाँ से बच्चों से भीख मंगवाएगा क्या? उसका तो कोई गुजारा नहीं है। पहली पत्नी से शादी करी, उसको तलाक दी, मेरे से शादी करी, मुझको तलाक दिया, अब तीसरी से करेगा और तीसरी को भी तलाक देगा। तो बच्चे पैदा करता औरतों को तलाक देता जाएगा, फिर कहेगा बच्चे मेरे हैं। लेकिन सीमा, गुलाम ये भी कह रहा है कि उसके पास सारे सबूत है कि उसने आपको तलाक नहीं दिया है, एक पत्नी का दर्जा दिया। जब वो बाहर नौकरी करने गया था तो उसने आपको पैसे भेजे, तो वो कह रहा है वो सारे सबूत लेकर आ रहा है। क्या कहाँ है सबूत? कौन से सबूत? एक ही सबूत है उसका, जो मतलब मेरा शनाख्त पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड होता है, यहाँ आधार कार्ड होता है। मेरे शनाख्ती कार्ड था पुराना, तो उसी में गुलाम हैदर का नाम था, उसी से मैंने पासपोर्ट वगैरह सब कागज बनवाए थे, क्योंकि मुझे यहाँ आना था। क्योंकि अगर मैं बच्चों का बाप तो कुछ तो लिखवाना था ना, तो वही चीज के अलावा उसका सबूत ही क्या है? और वो निकाहनामा जो उसने अभी निकलवा के रखा हुआ है। तलाक तो मैं कहती हूँ, मेरी बहनें थी, मेरा बाप था, सबके सामने तलाक दी है। आज वो लोग मुकर के उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मेरा क्या लेना देना? सीमा, 1 मिनट के लिए ये भी मान लेते हैं जो आप कह रहे हैं कि गुलाम के पास कोई सबूत नहीं है, गुलाम के पास कुछ नहीं है कि वो कोर्ट में आएगा, जब यहाँ पे भारत में आएगा तो वो कुछ पेश नहीं कर सकता जब 10 जून को आएगा। लेकिन क्या आपके पास कोई सबूत है कि आपने उसे तलाक दिया था? किसी तरह के कागजात है, कोई पेपर है, कोई गवाह है जो सामने आ सके, जो विटनेस बन सके? मेरे गवाह मेरी बहन थी, मेरे पापा थे। मेरी बहन तो उनको डरा धमका के अपनी साइड किया गया है। अब्बू होते तो वो मेरे साथ होते, पर अब्बू की डेथ हो चुकी है मेरे की। दूसरी बहन थी जो अब वो उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं, हैदर को, कि सीमा वापस आ जाए, बच्चे वापस आ जाए, इसी वजह से कि सनातन धर्म में वापस इस्लाम में आ जाए। इसी वजह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं। हैदर ये चाल इसलिए चल रहा है कि उसको पता है कि सीमा बच्चों के बगैर एक पल नहीं जी सकते, उसको ये पता है, साफ साफ पता है, तो इसलिए चाल चल रहा है। बच्चे उसको पता है बच्चे छीनूंगा तो सीमा खुद ही खुद आ जाएगी। पूरा पाकिस्तान मुझे आज गाली दे रहा है क्योंकि मैं हिंदुस्तान में हूँ, जय श्री राम कहती हूँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहती हूँ। ये हकीकत है, इसकी मैं खुद गवाह हूँ। मुझे पता है वहाँ के लोगों के दिमाग, बच्चे के दिमाग में यही होता है कि हिंदुओं से दोस्ती नहीं करनी, हिंदुओं के करीब नहीं जाना, हिंदू काफिर होते हैं, हिंदू क्या कहते हैं, पुतलों मूर्तियों को पूछते हैं। तो ये उनकी नफरत है, उनके अंदर बच्चे में नफरत भरी हुई है वहां पे। मैं तो जानती हूँ ना पर्सनली। लेकिन सीमा, एक बात बताइए, जब उसने पहली पत्नी थी और आपसे भी निकाह किया, तो आप दोनों को वो एक साथ रखता था? मतलब दोनों एक सौतन ही हुई एक तरह से? मुझे मतलब मैं उससे ज्यादा शायद सुंदर थी या कुछ भी था, वो मुझे अपने साथ रखता था, उसको गाँव में छोड़ दिया था। गांव में छोड़ना, उसको पैसा देता था ना, मेरा भी पेट पूरी तरह से नहीं भर पाता था, ना उनको उन बच्चों को कुछ देता था, ना उस पत्नी को कुछ देता था। वो बेचारे भूखे रोते रहते थे। उसका जो बाप था, सौतेला बाप, और अपनी माँ, वो उनको पालते थे। आज भी अपनी दादी ही पाल रहे उन 2 बच्चों को। इन्होंने 10 रुपए भी नहीं दिए कभी, ना मुझे खुशी की सुकून की रोटी खिलाई उसने। सारी जिंदगी मार पिटाई गाली गलो, जब छोड़ के गया तब हमने अच्छी सांस ली, सुकून की सांस ली अपने अब्बू के साथ। अच्छा सचिन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान से लगातार आपको धमकियां दी जा रही है, हर कोई आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। अब खुद गुलाम हैदर 10 जून को भारत आ रहा है, तो इस बात में भी कोई शक नहीं है कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये होगा कि सबसे पहले जो उसके गुलाम हैदर के जो रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है वो सीमा नहीं, वो सचिन ही है। तो ये भी आप मानते हैं? तो आपको लगता है कहीं ना कहीं वो कुछ बड़ा प्लान करके आ सकता है और हो सकता है वो आपको भी कुछ आप पर भी अटैक या हमला कर दे? कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। खैर, यहाँ की सिक्योरिटी भी लग रही है, ऐसी बात नहीं है, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और पहली बात तो मुश्किल ही आएगा, क्योंकि वहाँ जगह से जब सीमा को ही वीज़ा नहीं मिला था, सीमा ने खूब कोशिश करी थी वहाँ जगह से आने में, जब इसको ही वीज़ा नहीं मिला तो वहाँ को कैसे मिल जाएगा? नहीं, वीजा मिल भी जाएगा तो उससे हमें खतरा हो सकता है। मेरे पति को तो हो ही सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता उसके दिमाग में क्या है। वो जहादी लोग हैं, उनको तो वहां से लोग पढ़ा के भेजेंगे, जाना और ये सचिन के साथ करके आना, तुम्हारा कांटा हंस जाए, फिर सीमा किसके लिए वहां रहेगी, सीमा का कौन बचेगा? कहीं ना कहीं हमें हैदर से खतरा हो सकता है। कहीं ना कहीं ये भी बोला जा रहा है सचिन कि जब सीमा इधर जो गुलाम हैदर ने जो आरोप लगाया आप पर, वो बार बार ये कह रहा है कि आपने जानबूझकर उसकी बीवी को फंसाया है और आपने बच्चों का, क्योंकि उसके बच्चे मुस्लिम हैं, आपने धर्मांतरण करके उनको हिंदू बनाया है। इसको आप मानते हैं, ये सच है? ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो सीमा बच्ची नहीं है, ये मुझसे ज़्यादा समझ सकती है, ठीक है, और अपने भविष्य के बारे में अच्छा सोच सकती है। जी। तो आपने बच्चों पर मतलब किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाल रखा? बच्चों पर कोई दबाव नहीं डाला। बच्चे अपने आप से मुझे पापा कहते थे, और बच्चों को मैंने गोद लिया है
और बच्चे अब मेरे हैं और सीमा के हैं। कहीं ना कहीं सीमा ये इस बात ने, जब वो आएगा गुलाम हैदर, तो कहीं ना कहीं वो बहुत सारी चीजें करके आए। जिस तरह से उनके वकील है जो हर दिन कुछ ना कुछ बयानबाजी कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि जिस पंडित ने आपको मंत्र पढ़ाए थे आप लोगों की शादी के, उसको भी हम कोर्ट में हाजिर करेंगे, उसके खिलाफ भी शिकायत दर्ज करेगी कि इलीगल शादी है, अवैध शादी है ये कहीं ना कहीं। तो आपको लगता है कि जो वकील है गुलाम हैदर के, वो भी कहीं ना कहीं आपके खिलाफ बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है उनके दिमाग में भी? मैं उनके लिए क्या कहूँ, बेचारे वो खुद पता नहीं, मुझे नहीं पता कि वो वकील हैं या कोई ऐसे इंसान है जो सिर्फ गाली गलौज करते हो। अरे तू कौन सा खुद जवान है, बुढ़ा तो तू खुद है, शेव करने के तेरे पास पैसे नहीं होते, हमेशा दाढ़ी तेरे से लटकती रहती है, और तू मेरे भाई के लिए कहता है। उसको थोड़ा सोचना चाहिए भाई, मैं मेरे लिए कहता है, मेरी कौन सी गर्लफ्रेंड है, मेरी कौन सी महबूबा है, मेरे बुरे, मैं तेरी बेटी की उम्र की हूँ, तू कम से कम थोड़ा तो लिहाज कर ले। थोड़ा तुम मानती, तुम बहुत वकील हो, मानती तुम सबसे बड़े वकील हो, तो थोड़ा अपनी जुबान पे को तो कंट्रोल में रखो। वकील हो तो इसका, मेरे पास उसकी सारी वो वीडियो पड़ी है, मैं भी वो अदालत में दिखाऊंगी कि सर ये वकील है या उसकी पर्सनली मुझसे दुश्मनी कहता है कि मैं सीमा को मैं देखता हूँ, चाहता हूँ कि सीमा मार खाए, मैं चाहता हूँ कि सीमा जेल में जाए, मैं चाहता हूँ इसे हमें खुशी मिलेगी, वो ऐसे अल्फाजों का यूज करता है। लेकिन 1% अगर हम मान लेते हैं कि मान लीजिए बहुत ही बुरा वक्त आया और 10 जून को कुछ ऐसा फैसला आ गया जो आप लोगों के फेवर में ना हो या आप लोगों के खिलाफ हो जो फैसला, तो क्या करेंगे? क्या सीमा को जाने देंगे? जी पहली बात तो ये यहाँ कर बहू बन चुकी है, और अगर ये जाएगी तो यहाँ से यहाँ की क्या कि मैं बदनामी होगी। सीमा, आपको दिमाग में है, आपके दिमाग में अगर मान लीजिए 10 जून को कुछ ऐसा फैसला आ जाता है जो आपने सोचा ना हो, जिसकी आपने कल्पना न की हो, या फिर आपको जाना पड़े, तो क्या करने वाली हैं? कुछ सोचा है इसके बारे में? मुझे पूरा विश्वास है, मुझे यहाँ की अदालत पे पूरा विश्वास है। मैं एक औरत हूँ, मेरी या मेरे बच्चों की जान खतरे में नहीं डाली जाएगी। वो एक चाल चल रहे हैं, उनको मानती हूँ, वो कुछ भी करेंगे, कुछ भी कहेंगे, हमें भी तो बोलने का मौका दिया जाएगा ना, हमें हमारी भी अदालत सुनेगी। मेरे पास तो मतलब कागजी चीजें नहीं है, मगर मैं बता तो सकती हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ था, और हैदर को मानना, हैदर के साथ वो चीजें मिलेंगी। हैदर सऊदी गया था कि नहीं, मेरी बच्ची प्रेग्नेंट थी, मैं क्यों वो छोड़ के गया था, बच्चा होने तक तो वो वेट करता है, अगर वो मेरे साथ था तो। वो मुझे छोड़ के जा चुका था, मैं बहुत बेसहारा हो गई थी, मेरे पास भी बोलने के लिए सब चीजें हैं, सबूत सब, मैंने कहा कागजी सबूत नहीं है मगर वैसे सारे सबूत हैं। अच्छा, गुलाम हैदर ये भी कह रहा है कि जब वो सऊदी अरब में पैसा कमा रहा था, अपनी फैमिली का ध्यान रख रहा था, आपके लिए पैसे इकट्ठा कर रहा था, बच्चों की परवरिश के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा था, तब आपने सिर्फ भारत आने के लिए, सचिन से मिलने के लिए, जो उनका वहां पे मकान था, जो गुलाम हैदर की खून कमाई से, उसका कहना है कि मेरी खून कमाई से मैंने जो जोड़ा था, सीमा ने मेरे पीठ पीछे उसको बेच के वो सारे पैसे जोड़ के वो भारत आ गई। सुनिए, गुलाम हैदर इतना बेवकूफ़ नहीं था, वो बहुत होशियार था। अगर उसका मकान होता वो अपने नाम पे खरीदता, मेरे नाम पे नहीं खरीदता। वो मैंने, मेरे अब्बू ने खरीदा था, छोटा सा था, मेरे कमरे बराबर पूरा घर था, वो मेरे कमरे बराबर था, इतना सा था, छोटा सा कमरा, आगे किचन वॉशरूम, बस इतना ही घर था। वो मैंने खुद खरीदा था, मेरे पापा ने खरीदा था, वो मैंने खुद ही बेचा था जब मैं उसकी पत्नी थी, क्योंकि हमारे पास खाने के पैसे नहीं होते थे। कि एक तस्वीर उस टाइम बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जिसमें सीमा के हाथों में, चेहरे पे चोटों के निशान थे, तो वो उस तस्वीर का सच में क्या है जानना चाहूंगी। सचिन, क्या सच है उस तस्वीर का? जी वो सरासर बिल्कुल फेक थी, और कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर थे जो अपना यूट्यूब चैनल चलाने के मारे वो कर रहे थे, ये सब चीज़ एडिटिंग करते थे, और ये ऐसी एडिटिंग करी थी कि शायद, और जब भी मीडिया वाले आए थे तो आंख पर ऐसा कुछ भी नहीं था, और वो जिस तरीका की एडिटिंग करी थी वो लगता तो नहीं था कि हाँ 1 महीने में 2 महीने में वो ठीक होने वाला है। ये अक्सर चलती आई है, कभी कोई औरत नाचती है तो उसे सीमा बना देते हैं, हमेशा ये अक्सर चलती आती हैं वीडियो, फेक वीडियो और फेक चीजें चलती आ रही, शुरू से लेकर फर्स्ट डे से लेकर चलती आई हैं। सीमा वहीं दूसरी तरफ भारत में आ चुकी हैं और अपनी गृहस्थी एक नई सिरे से शुरू कर रही हैं। आप देख सकते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं सीमा के घर में मौजूद हूँ, और इस वक्त आप देख सकते हैं मेरी पीठ यहाँ पे सीमा की बहुत प्यारी प्यारी, सीमा और सचिन की बहुत प्यारी प्यारी तस्वीरें हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है ये जन्माष्टमी की तस्वीरें हैं, क्योंकि जन्माष्टमी में भी हम आए थे यहाँ पे कवर करने। तो देखिए यहाँ पे ये सीमा के बच्चे हैं, कैसे कृष्ण जी बने हुए हैं, ये यहाँ पे सीमा ने अपने सर में कलश रखा हुआ है, सचिन भी उनके साथ मौजूद है। इसकी कुछ कहानी है क्या इस तस्वीरों की? है हमारी सबसे सुंदर फोटो आई थी, तो इसको करवा चौथ, हाँ करवा चौथ की है, तो हमने इसको फ्रेम में कराई थी, और ये नेपाल की फोटो है, हम गए थे वहाँ बगल में, हाँ नेपाल की फोटो है, वहीं पे हम घूमने गए हुए थे, बस वहीं बाहर ही, तो वहीं हमने एक जैसा नेपाल में सूट खरीदा था, हम एक लोअर टी शर्ट एक जैसी, तो हमने वो पहन रखी थी, वो दोनों हमने फ्रेम में करवाई, क्योंकि बहुत हसीन पल है ये हमारे लिए। मेरे लिए करवा चौथ का
पल बहुत सुंदर है। पूजा पाठ करती हैं सीमा? हाँ बिल्कुल करती हूँ। कितने टाइम करती हैं? पूजा सुबह शाम करते हैं हम लोग। जैसे कान्हा जी को उठाना होता है, सुलाना होता है, भोजन कराना होता है, भोग लगाना होता है। गुलाम हैदर को कहती हूँ कि तुम सचिन जैसे 1% भी सचिन जैसे होते ना तो तुम्हारे पैर धो के पीती मैं। मैंने सुना है कि सीमा की जो बेटी है सबसे मुन्नी है, वो तो अगर आप रोते हैं तो आपके साथ रोती है, आप सोते हैं आपके साथ सोती है, इतना प्यार है आपसे। हाँ बिल्कुल, अगर मैं झूठे को भी रोने लग जाऊं तो उसके सामने तो आप अपने आंसू से मेरे आंसू को पूछेगी और आप भी रोने जाएंगे। बहुत प्यार करते, कभी भी नहीं कहेगी मम्मी की बेटी हो, कहेगी मैं पापा की ही बेटी हूँ। मुझे कहते पैदा ही पापा नहीं कर रहा है। तो 10 जून को गुलाम हैदर आ रहा है, नोएडा में आ रहा है और उसकी यही चीजें हैं दिमाग में कि मैं किसी भी तरह सीमा को हासिल कर सकूं, भारत से उसे पाकिस्तान ले जा सकूं। लेकिन यहाँ पर सीमा, सचिन मीना और साथ ही उनके पति सचिन भी पूरी तरह से तैयार हैं गुलाम हैदर का सामना करने के लिए। साथ ही जो सीमा के भाई हैं एपी सिंह, वो भी तैयार हैं गुलाम हैदर को करारा जवाब देने के लिए। तो ये लड़ाई बहुत ही बड़ी होने वाली है, ये लड़ाई बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। इस पर हमारी नजर, TV9 की नजर बनी रहेगी। पूनम अधिकारी के साथ TV9।